नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर जेबी खान आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसपे आपके समक्ष बात करूंगा। जी हां दोस्तों, हमारे चूरू की सर्दी, बहुत ही सर्दी का जो पारा है वो जमाव बिंदु से नीचे की ओर चल रहा है और हार्ट कम कपा देने वाली सर्दी चूरू में पड़ रही है। तो ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण चूरू जो है वो सुर्खियों में रहता है, उसमें पारा जमाव बिंदु से नीचे रहता है, जो हवाएं चलती है वो आदमी को भेद के निकल जाती है, इतनी ठंडी हवाएं चलती है। व्यक्ति जो है वो 11 बजे तक रजाई में दुबका रहता है और शाम को 5 बजे आके पुनः घरों में घुस जाता है ताकि वो सर्दी से बचा रहे। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण सर्दी चूरू में पड़ती है? न केवल सर्दी बल्कि गर्मियों में भी गर्मी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 50 डिग्री से ज्यादा पहुंच चला जाता है, 50 डिग्री से पार हो जाता है। तो ऐसे कौन से कारण है कि सर्दियों में सर्दी पड़ती है और गर्मियों में गर्मी पड़ती है? तो मैं अपनी बात शुरू करूं एक किस्से के साथ। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जी हां दोस्तों, बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलिएगा ताकि हमारा नया वीडियो जब भी आए आपके साथ वो पहुंच जाए। तो हम बात कर रहे थे चूरू की सर्दी की। तो एक किस्से के साथ बात करूंगा कि चूरू के जो लोग हैं सबकी मौत निश्चित है, सबको मरना है, लेकिन एक किस्सा कहा जाता है चूरू के लोगों के लिए कि चूरू के वासी जो है वो नरक में नहीं जाते, जहन्नम में नहीं जाते। ऐसा क्यों? कि एक बार का एक किस्सा है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो उसको यमराज जो है वो नरक में लेके जाते हैं। तो वहां जाके उनके गुनाहों का फैसला होता है और उनको ठंडे जमे हुए पानी में रख दिया जाता है। उसके कोई असर नहीं होता, वो व्यक्ति हंसता रहता है। तो सब सरप्राइज होते हैं। तो उसे उठाकर गर्म पानी में गर्म टेम्परेचर पे रखा जाता है, गर्म तापमान पे रखा जाता है, उसके फिर असर नहीं होता। तो सारे के सारे सोचते हैं ये व्यक्ति कौन है जिसके किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा। तो पता चलता है कि वो बंदा तो चूरू का था। दोस्तों, चूरू के बंदे सर्दी सहन भी करते हैं और गर्मियों को भी सहन करने की उनकी कैपेसिटी होती है कि जब पारा जो है वो उबलने लगता है, 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है और सर्दियों में जमाव बिंदु से नीचे आ जाता है। तो न चूरू के बंदे को सर्दी लगती है न गर्मी लगती है, वो हर मौसम के लिए ढला हुआ होता है। इसलिए कहा जाता है कि यमराज ने कहा कि इस बंदे को तो अब ले जाकर स्वर्ग में ही, जन्नत में ही भेज दो, क्योंकि ये दोजक की आग और ठंड का मौसम तो ये धरती पे भोग कर आया है, इसे स्वर्ग का रास्ता दिखा दो। इसलिए कहा जाता है कि चूरू के व्यक्ति नरक में नहीं जाते। तो हम बात कर रहे थे सर्दी क्यों पड़ती है। इसके कई कारण हैं, मैं पॉइंट बाई पॉइंट कारणों की चर्चा करूंगा। तो आप अंत में सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, आप सभी को उन कारणों का पता होगा, लेकिन जो अंत में मैं कारण बताऊंगा वो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके कारण सर्दियों में पारा जमाव बिंदु की ओर जाता है और गर्मियों का पारा जो 50 डिग्री से अधिक चला जाता है। आप सबको पता है हमारा चूरू डेजर्ट, थार डेजर्ट के अंदर आता है। धूल ही धूल है, मिट्टी ही मिट्टी है, कहीं कोई नमी का, आर्द्रता का निशान नहीं है। तो इस कारण से चूरू का एक कारण है सर्दी पड़ने का, जो बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर, बाड़मेर में भी आपको मिलेगा। वहां भी सर्दी पड़ती है, लेकिन चूरू में ज्यादा क्यों पड़ती है? ऐसा क्या कारण है कि जो सर्दी आएगी पूरे भारतवर्ष में चूरू का नाम चलेगा, गर्मियां आएगी पूरे भारतवर्ष में चूरू का नाम चलेगा? तो मिट्टी है, ये मिट्टी जो है वो बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। दिन में गर्म हो जाएगी, लेकिन रात में जब तापमान नीचे जाएगा तो ये मिट्टी जो है वो ठंडी हो जाती है, तो बहुत जल्दी ठंडी होती है। इस कारण चूरू में सर्दी पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करें जंगल की, फॉरेस्ट कवर की, तो चूरू का जो फॉरेस्ट कवर है इसके भौगोलिक स्थिति के आधार पर 1% से भी कम वन क्षेत्र यहां पर पाया जाता है। इसके कारण नमी और आर्द्रता जो है वो शून्य के बराबर होती है, आर्द्रता नहीं होती है। यह कारण बनता है चूरू की सर्दी का। जो हमारी चूरू की सर्दी की जो केमिस्ट्री है वो इसकी भूगोल में छुपी हुई है, यानी केमिस्ट्री भूगोल में छुपी हुई है और भूगोल के कारण जो इसकी भौगोलिक स्थिति है उस कारण चूरू में सर्दी ज्यादा पड़ती है। तो हमने बात करी
डेजर्ट की मिट्टी है, जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म हो जाती है। जैसलमेर बाड़मेर में भी ऐसा है। फिर चूरू में ऐसा क्या है कि ज्यादा सर्दी है। फिर हमने बात करी पेड़ पौधों की, जो फॉरेस्ट कवर है वो 1% से भी कम होने के कारण, जो यहाँ की आर्द्रता की कमी है उसके कारण यहाँ पे सर्दी पड़ती है। तीसरी अगर हम बात करें तो वो उसका सर्दी का कारण है हिमालय क्षेत्र में, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, वहां पर जब भी बर्फबारी होती है तो वो ठंड जब नीचे उतरती है तो सीधी वो मैदानी भागों में आती है और वो चूरू तक आती है। तो जैसे ही बर्फबारी होगी पर्वतीय क्षेत्रों में, चूरू में 48 घंटे बाद सर्दी बढ़ जाती है। वो जब असर वहां से हवाएं नीचे उतर के आती है और मैदानी भागों में आती है तो वो चूरू में आके रुक जाती है। इसका असर जैसलमेर बाड़मेर तक नहीं पहुंचता और इसलिए चूरू में सर्दी ज्यादा पड़ती है। तो ये इस कारण से भी होती है, नमी कम होने के कारण जो सूर्य की विकिरणें हैं परावर्तित होती है, सूर्य की किरणें धरती पे पड़ती है, फिर विकिरणें परावर्तित होती है। तो ये परावर्तन नमी नहीं होने के कारण और परावर्तन बहुत ज्यादा होता है, ऊष्मा जो हीट के रूप में होती है वो वातावरण में नहीं रुक पाती, इसलिए सर्दी पड़ती है। जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा था दोस्तों कि चूरू में सर्दी सबसे ज्यादा क्यों पड़ती है, वो है इसकी भौगोलिक स्थिति। चूरू की जो भौगोलिक स्थिति है वो कटोरी नुमा होती है, यानी बाउल शेप्ड होती है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है मेरे हथेली में, जो खड्डा नुमा बन रहा है, यानी चूरू के चारों ओर का जो उसकी भौगोलिक स्थिति है वो ऊंचाई पे है, चूरू खड्डे में। अगर हम साधारण बात में करें तो चूरू खड्डे में है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण चूरू में सूक्ष्म वातावरण यानी माइक्रो एनवायरमेंट बन जाता है। ये माइक्रो एनवायरमेंट सर्दियों में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और जो हवाएं बहती है, इस वातावरण ऐसा बना, माइक्रो एनवायरमेंट बना, हवाएं ऊपर से निकल गई, इसके हवाएं जो है इसके ऊपर से निकल जाएगी। तो ये माइक्रो एनवायरमेंट बना वो रात्रि को बहुत जल्दी ठंडा हो गया और तापमान जो है जमाव बिंदु से नीचे की ओर आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में भी वो माइक्रो एनवायरमेंट बनता है और इस सूक्ष्म वातावरण के कारण जो दिन का तापमान है वह बहुत जल्दी गर्म होता है और दोपहर तक पहुंचते पहुंचते हमारा तापमान जो है वो 50 डिग्री पार कर जाता है और हम भारत की सुर्खियों पे आ जाते हैं। तो ये सूक्ष्म वातावरण बन रहा है इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण। जैसा कि मैंने कहा कि चूरू की गर्मी की, सर्दी की केमिस्ट्री, गर्मी की केमिस्ट्री इसकी भूगोल में छुपी हुई है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण जो कटोरी नुमा या बाउल शेप स्ट्रक्चर बनती है, सूक्ष्म वातावरण बन रहा है, उसके कारण हमारा चूरू जो है वो सर्दियों में पारा उसका जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है और गर्मियों का पारा जो है वो 50 डिग्री पार कर जाता है। ये कारण है जो सर्दियां, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, वह बर्फबारी की जो ठंडी हवाएं सर्दी नीचे उतरती है वो इस कटोरी नुमा सूक्ष्म वातावरण में आके ठहर जाती है। वो जब हम बात करें कि वो आती है तो हमें गंगानगर, हनुमानगढ़, यहां भी दिल्ली है, यहां भी ज्यादा सर्दी पड़नी चाहिए, लेकिन वहां फ्लैट है, मैदानी भाग है, तो वहां से वो हवाएं, ठंडी हवाएं बहकर नीचे की ओर आती है, लेकिन चूरू में आके वो रुक जाती है। इसलिए जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है उसके अगले 3 से 4 दिन तक चूरू में सर्दी का भयंकर प्रकोप रहता है। हवाएं ऐसी तीखी निकलती है कि अक्सर लोग बात करते हैं कि एक्सरे को शरीर की हड्डियां रोक लेती है, लेकिन ये जो शीत लहर चलती है, इसकी जो ठंडी हवाएं चलती है वो तो शरीर को पार ही करके जा रही है, शरीर के अंदर से ही निकल के जा रही है। ये जो हमने बात करी सर्दियां पड़ने की, कि सर्दी चूरू में क्यों पड़ती है, तो साथियों आप हमारा वीडियो पूरा देखें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे।